बोल भक्तवत्सल भगवान की। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। भागवत का पात्र बता दिया कि कौन भागवत कथा का पात्र। और ये भागवत जी आई कहां से? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम की डाली से निकला हुआ एक फल है, और निगम कहते हैं वेदों को। कल बताया था वेद पेड़ है, तो उस पर मीठा मीठा जो फल है वही भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और गला हुआ बिल्कुल पका हुआ रस भरा फल है भागवत जी। निगम की डाली से टपका हुआ फल है। पेड़ से अगर फल जमीन में वो भी पका हुआ नीचे गिरेगा धम्म से, वो तो फूट जाएगा, मिट्टी लग जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, ये ऐसे धम्म से जमीन में नहीं गिरा। फिर कहाँ गया? शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया सनेर खंडा मेवावतीर्णम न तुच्च निपातेन स्फुटितम। शिष्य परंपरा से आया है। निगम वेद भगवान का मुख, भगवान के मुख से आया है। नारायण जी की शाखा से ये फल निकला तो सीधे ब्रह्मा जी की शाखा में अटका। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने सुना 4 श्लोकों में, केवल चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने सुन ली। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी, ब्रह्मा जी की शाखा से निकला तो नारद की शाखा पे अटका। अभी जमीन में फिर भी नहीं गिरा है। और नारद की शाखा से अटका टपका तो व्यास की शाखा पे अटका। व्यास जी के पास पहुंच गया, अभी भी जमीन में नहीं पहुंचा। व्यास जी की शाखा से, व्यास जी के बेटे हैं कौन? सुखदेव भगवान। व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी के पास अटक गया। और सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से, संत महात्मा ऋषि मुनियों के माध्यम से इस समस्त धराधाम पर भागवत जी पूर्ण रूप से प्रकट हुई। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और बोला भैया ये फल खट्टा भी तो हो सकता है, इसकी क्या गारंटी है कि ये मीठा ही होगा? ऐसा नहीं। क्यों? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख माने तोता। इस बात की गारंटी है जिस फल में तोते का मुंह लगे वो पक्का फल मीठा होगा। तो सुखदेव जी का मुंह लगा हुआ है, और सुख माने तोता है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पर ऐसे अमृत रूपी फल को पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ऐसे फल को पीजिए। बोला महाराज फल भी पिए जाएं क्या? फल तो खाए जाते हैं। बोला ऐसा नहीं है, ये भागवत रूपी जो रसमालयम, रस का भंडार है, ना इसमें गुठली है ना इसमें छिक्कल है, कोई भेदभाव नहीं। अन्य पुराणों में तो कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, नाना प्रकार के व्यवधान हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें कोई धर्म का कोई व्यवधान नहीं, कोई जाति का व्यवधान नहीं,
कोई स्त्री पुरुष का व्यवधान नहीं, बच्चे बूढ़े का व्यवधान नहीं, कोई भी सुन सकता है। इसलिए पिबते भागवतम रसमालयम मुहुरः। पीजिए महाराज इस फल को, रसिका भुवि भाव का। इस अमृतमय, अमृतम परमानंद, ऐसा परम आनंद को देने वाला है। और व्यास जी ने तो अहो रसिका भुवि भाव का। व्यास जी ने जब आमंत्रण दिया आइए कथा सुनने के लिए, क्या बोला? अहो रसिका भुवि भाव का। जो रसिक है, रसिक जन, भाव का, जो बड़े भाव से इस रस का स्वाद जानते हो, उनको बुलाया है। अब जिसको भागवत जी के बारे में पता ही नहीं, जिसको उस रस का स्वाद ही पता नहीं, क्या योग्य नहीं है? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने सार्वजनिक प्याऊ लगाया है और इस सार्वजनिक प्याऊ में पानी पीने की इच्छा जिसकी है और उसमें भी जिसको तीव्र प्यास लगी है, वो सबसे पहले भागेगा। और जिसको नहीं पीना है वो नाना प्रकार के प्रश्न करेगा, भैया ये कुआं से खोद के लाए हो या आरओ से फिल्टर है कि नहीं, ये पानी मटके का है या घड़े का है, नाना प्रकार के प्रश्न चिन्ह उसी पर लगेगा। व्यास जी कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से आए हैं? अच्छा मथुरा से नहीं आए हो, हम तो मथुरा वालों की सुनते हैं। नाना, जिसको नहीं सुननी है वो नाना प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और जिसको इस रस का स्वाद लेना है, ओ रसिका भुवि भाव का, वो बड़े भाव से रसिक होकर भागवत कथा का श्रवण करते हैं। देखिए हनुमान जी इतने बड़े कथा वक्ता, उन्होंने माँ जगत जननी किशोरी जी सीता माँ के क्षण मात्र में शोक को दूर कर दिया। अशोक में सशोक बैठी थी किशोरी जी, अशोक वाटिका में शोक में बैठी है कि कैसे क्या होगा, कब मैं यहाँ से मुक्त होऊंगी। इतने में आए हनुमान जी, ऊपर पेड़ में बैठे और सीता माँ को ऊपर से बैठे बैठे ही जो सुनाया और सीता माँ का सारा शोक दूर कर दिया। और जो जगत जननी को कथा सुना रहे हैं, उनसे बड़ा कथा वक्ता कौन होगा? और वक्ता को ऊपर बैठाना भी जरूरी है। क्यों? देखिए हनुमान जी के पास गद्दी तो नहीं थी, फिर भी सीता माँ नीचे थी तो ऊपर पेड़ में बैठे, वहां से सुना। और कई बार व्यक्ति सोचता हमें जमीन में बैठा दिया और खुद बड़ी बड़ी चौकी में बैठे। बड़ी गहराई से विचार करें तो चौकी में बैठे तो वाले को चौकीदार कहते हैं और जमीन में बैठे वाले को जमींदार कहते हैं। तो जमींदार ही बड़ा होता है, चौकीदार तो हमेशा छोटा होता है। इसीलिए कुर्सी ना भी मिले कोई बात नहीं, जमींदार बन करके बड़े भाव से श्रद्धा पूर्वक कथा का हम श्रवण करें। हनुमान जी की देख लीजिए, इतने बड़े वक्ता होने के बावजूद भी वो जहां भी भगवान की चर्चा हो रही है, राम जी की बस चर्चा हो जाए, हनुमान जी दौड़े दौड़े चले आए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे
चरित्र को सुनने के क्या है, रसिया हैं। उसी प्रकार से हम भी रसिक और रसिया बन जाएं भागवत जी के। और इतने विद्वान हनुमान जी, कोई मतलब नहीं है, बस राम जी की चर्चा जैसी भी हो। अरे भैया क्या हुआ, राम जी के बारे में हनुमान जी से ज्यादा कौन जानता है। फिर भी पूछते भैया आप बताओ क्या हुआ आगे। हमें भी इसी प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए रसिया बनकर। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत पुंसामेकान्ततः श्रेया नन्न संशयितुमर्हसि। कल हमने बताया था कि नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। तो ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को फेंक कर बताया कि जिस स्थान पर इसकी निमि शांत होगी वही स्थान भागवत कथा के लिए श्रेष्ठ होगा। किं श्रेयः शास्त्र सारः किं मायत्र प्रयोजनम् किं कर्म केशवातार धर्माणं शरणं गता। कि भागवत कथा को सुनने का लाभ, भगवान के अवतार लेने का कारण, भगवान जन्म क्यों लेते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जन्म नहीं लेना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बन के आ गए नारायण। खुद ही कह रहे हैं क्या, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे साया। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। यह संसारे चल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यह संसारे चल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। गोविंदं भज मूढ़मते। पुनरपि जननो पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठरे शयनं। भगवान कहते पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणम। इनको इधर बैठा लीजिएगा साथ में। पुनरपि जन्मं कि इस संसार में बार बार हमारे बीच में आज मैं कथा वक्ता बना तो श्रीमती पांडे जी लक्ष्मीनगर से हमारे बीच में हैं। जब मैं कथा आरंभ भी नहीं की थी उन्होंने हमसे कहा हमें भागवत करानी है। बस उन्होंने प्रेरणा दी और भगवान की कृपा और आप लोगों के सहयोग से अभ्यास पीठ पर बैठने का अवसर। इधर बच्चों ये खाली कर दो सीट, इधर आ जाएंगे।
तो भगवान इस संसार में जन्म क्यों लिए, क्या कारण था? इस संसार के कल्याण के लिए, हम सब संसारियों के कल्याण के लिए भगवान ने जन्म लिया। और जन्म लेकर कहीं ब्रज में गोपी बनकर खेल रहे हैं, कहीं कबड्डी कुश्ती खेल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लौकिक अलौकिक जो उनकी लीलाएं हैं, अनेक वो समझ से परे होती है। मन में विचार आता है कि क्या ये वो परमात्मा वही है जो इस जगत के पति हैं, क्या वही है? और जगत का पति और कहाँ मक्खन चोरी करता डोल रहा है, कहाँ मटकी फोड़ता डोल रहा है, कहाँ चीर हरण करता डोल रहा है। अनेकों प्रश्न मन में आते हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा, यदि मैं परमात्मा बन के ही संसारियों के बीच में रहूंगा तो मेरे साथ लगन कोई नहीं लगाएगा, मेरे साथ निकटता कोई नहीं रखेगा। बहुत बड़े वीआईपी बन के रहते हैं तो छोटे मोटे व्यक्ति तो नजदीक भी नहीं पहुंच पाते। तो भगवान ने कहा नहीं, हमें इन्हीं के बीच में, इन्हीं के साथ रहकर, इन्हीं के साथ खेलकर अपनी महिमा को दिखाना है। और इस भक्ति में, प्रभु भक्ति में इस संसार को लीन करना है। इसलिए भगवान ने जन्म लिया। तो सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, अब आपने हमसे पूछ ही लिया कि भगवान ने जन्म क्यों लिया, उद्देश्य क्या है जन्म लेने का। तो हम आपको बताते हैं कि भगवान का क्या उद्देश्य है। इससे पहले हम अपने गुरु जी की एक स्तुति कर लेंगे। तो सूत महाराज जी स्तुति गा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। अब बच्चा जन्म लेते ही जंगल कहीं भाग जाता है, जिसको नहलाना धुलाना साफ सफाई गर्भ से बाहर आता है। लेकिन सूत जी कह रहे हैं यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही भाग गए। व्यास नंदन सुखदेव भगवान ने जब जन्म लिया 12 वर्ष के तो गर्भ में ही रहे और बड़ी मुश्किल से आराधना करके समझाया उनको, तब उन्होंने जन्म लिया जब देवताओं को भी कष्ट होने लग गया। और जन्म लेते ही जंगल को भाग गए। और सूत जी के सदगुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज। तो आइए एक गुरु जी की एक महिमा छोटी सी स्तुति करें। करता करे न कर सके गुरु किए सब हो। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम।